आज कराची का मौसम हो रहा है बहुत औसम। पूरे घर में गंद कर दोगे। आलू नहीं है, ये अंडा है। फिल्टर मिल्टर कोई नहीं लगा रहे। सबसे पहली रात की ये बात है। सारी क्रीमें मेरी उधेड़ के ले जाता है, ये रात की बात है। ये इसके अंदर हम मिलाएंगे थोड़ा सा मक्खन। मक्खन हमारा जो है ना रेडी है। पंजाबी लैंग्वेज में बोल रही हूँ। अब जो सड़ने वाले हैं वो सड़े, वो बोले पंजाबन पंजाबन। हूँ तो क्या और जब अगर एक रोटीन को ना बना के दो ना, वो सारा सलूट का प्रोग्राम बढ़ जाता है। अपनी दो बड़े बच्चों को साथ नहीं लेके जाते, वो सुतेले हैं या आप लोग सुतेले। बिलाल साहब के लिए सरप्राइज है। अस्सलाम वालेकुम जी, तो क्या हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद करती सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो गाइस सीन कुछ इस तरह से है कि आज कराची का मौसम हो रहा है बहुत औसम, और इस औसम मौसम में बिलाल साहब को जाना है अपने काम पे। तो इनको सबसे पहले उठाते हैं, क्योंकि इनको उठाने की जिम्मेदारी मुझे ना बहुत कड़वी लगती है, बहुत मैली लगती है, बहुत जालिम लगती है, क्या बोलूँ। तो गाइस सबसे पहले इनको उठाते हैं। उतनी देर में आप लोग जाओ, जरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, और बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले हम इस बंदे को उठाते हैं, और लाइट हमारी एज यूजुअल बंद है। लोड शेडिंग का दौर चल रहा है, क्या करें भैया। मगर आज लोड शेडिंग का इतना पता नहीं चल रहा है, क्योंकि रात को जो है ना हम लोगों ने बैटरी का चार्जर चेंज किया है, और इसके अलावा मौसम भी इंतहाई औसम हो रहा है। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ सर जी। देखो थोड़ी देर पहले भी मैं इस बंदे को जगाने आई थी, तो इसने ऐसे ही हाथ उठा कर सियासतदानों की तरह कहा था, उठ रहा हूँ। अभी ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला बिलाल साहब। अब मैं तुम्हें पानी के डब्बे में डाल दूंगी, बल्कि पानी का डब्बा तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी। सबसे पहले हमको ये दे दो। कहाँ जा रहे हो यार। ये बंदा बहुत तंग करता है यार। जब इसको उठाना पड़े पहले बोल के सोता है मुझे फलाना काम है, मुझे जगा देना। अब जब जगाती हूँ तो फिर बंदा उठता नहीं है। आप लोग बताओ, अगर आप लोगों के हस्बैंड लोग इस तरह करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कि मतलब जो टाइम बताएंगे उस टाइम पे उठेंगे नहीं। आए माशाल्लाह शहजादा उठ गया। दरवाजा खोलो, कदम उठाए, दरवाजा खोले, आप जाए जरा फ्रेश होके आए। माशाल्लाह बंदा जो है ना वो जरा है। ओ किधर जा रहा है। मैंने कहा बंदा वॉशरूम जाएगा, ये तो दूसरे कमरे में जा रहा है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आपका भी और मेरा भी किचन के अंदर स्वागत है। बाकी सीन कुछ इस तरह से है कि आज मुस्तफ़ा साहब की जो है ना तबीयत खराब है। रात को एसी के फ्लो के आगे पड़ा रहा है, जिसकी वजह से उसका गला जकड़ा गया। तो अभी जो है ना मैं उसके लिए बनाने लगी हूँ चाय, और अंडा उबाल लिया है मैंने। चाय भी बन गई और अंडा भी बन गया। तो गाइज ये हमारी चाय रेडी है, और साथ में अंडे उबाले हुए रेडी हैं। बाकी बिलाल साहब भी जाग चुके हैं, और इनको मैं दूंगी आज स्पेशल नाश्ता। आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। बाकी जो है ना मैं जल्दी मुस्तफ़ा को पहले नाश्ता कराऊंगी, क्योंकि उससे जो है ना कोई चीज़ नहीं खाई जा रही, उसके गले में फुल दर्द है। इसके अंदर मैं मिलाने वाली हूँ जुशानदा। तो चलो जो खिदमत करते हैं अपने बेटे की। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा साहब जो है ना वो सो चुके हैं। मुस्तफ़ा साहब के गले में इंतहाई दर्द हो रही है, बेचारे ने जो है ना वो सिरप भी लिया। ओए अंडा मैं छीलती हूँ पगले, क्या है रुलाएगा क्या। तो गाइस ये जो है ना जुशानदा हम लोग इसके अंदर डालते हैं। बाकी आप लोग बताना, आप लोग यही वाला जुशानदा यूज करते हो, या फिर जो है ना वो एक होता है देसी टाइप का जुशानदा, सब कुछ बड़ा उसके अंदर हड्डी शड्डी ये वो, मतलब कि जड़ी बूटियां और उनकी हड्डियां सही सलामत तौर पे पड़ी होती हैं। बाकी आप क्यों छील रहे हो पगले, लाओ मैं छील के देती हूँ। इधर दिखाओ, पूरे घर में गंद कर दोगे। आलू नहीं है, ये अंडा है। आलू नहीं है, हर चीज आलू बना देते हो। ला दो दो ना, देना भाई को दू ना। तो गाइस ये जो ना अंडा लेके बैठ गया, पिचका ही ना दे। अभी फातिमा भी जाग चुकी है। अभी फातिमा बांदरी बनी हुई है, ना मुंह धोया ना कुछ। अभी जाग के आई है मोहतरमा। छुट्टियां में रहने की मौज लगी हुई है, यकीन करो। तो मेरा बच्चा उठा है नहीं उठा यार, यकीन करो इनको सोए हुए लोगों को उठाना मुझे बड़ा अजियतनाक काम लगता है। मतलब हद हो गई। और साथ में ना हम बंद खिलाएंगे इनको, ठीक है। छिल गया। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। नो बचाओ। तो वेलकम बैक, और मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम जी और गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक ताज़ा कमेंट ये पड़ा है। मेरी एक बहन ये कह रही है बिलाल भाई आजकल आप बड़े गोरे चिट्टे हो रहे हैं। अजीजा क्या बात, ये बात सच है, मैं गोरा चिट्टा हो रहा हूँ। हाँ। तो मेरी बहन दो रात वाली बात है ये। सबसे पहली रात वाली ये बात है, फिल्टर मिल्टर कोई नहीं लगा रहे। सबसे पहली रात की ये बात है। सारी क्रीमें मेरी उधेड़ के ले जाता है, ये रात की बात है। ये अबे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेन बात ये है, पिछले 6-7 महीने से आपको पता है मैं बैठ के घर से ही काम कर रहा हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और देख बात और, इसमें बहुत बड़ा हाथ हफ्ते वाले रोज मेरा जो नाई भाई है ना उसका है। पूरा 500 रुपया खर्चा मैंने। 500 रुपये में उसने शेव ऐसी बनाई है, मास्क मूस ऐसा लगाया है, मैं गोरा चिट्टा हो गया हूँ। आपने कुछ अरसे के बाद मुझे देख लेना है, जब मैं काम के ऊपर खुद ठीक है रेगुलर जाना आना स्टार्ट कर दूंगा तो आपने पहचाने नहीं। आपने बोला बिलाल भाई फ्रीकिन बिलाल भाई हो चुके
चुकी है यार। तो कुछ मेरी बहनें ये भी कह रही थी कि बिलाल भाई कॉलेज के लड़के लग रहे थे। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, 3 बच्चों का अब्बा है ये, कॉलेज के लड़के, शक्ल देखिए। तो मेरी बहनें कुछ कह रही थी बिलाल भी कॉलेज के लड़कों जैसे लग रहे थे। कोई नहीं मेरी बहनों, आपका अपने भाई के साथ मोहब्बत है, थैंक यू सो मच, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो गाइस आज जो है ना हम कोई जबरदस्त अंडों का नाश्ता बनाने वाले हैं। आप लोग आओ, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। जो मेरी बहनें कहती हैं हमें दिखाया करो अजीजा, तो जल्दी से आ जाओ, लाइन में लग क्या जाओ। बना रही है, क्या बना रही है? तो गाइस हम जो है ना उबले अंडे किए हैं हमने। इसके लिए आपको चाहिए उबले अंडे, काली मिर्च, नमक और साथ में मक्खन और ब्रेड, बस। अच्छा, तो क्या बनेगा? और इसका बनेगा बहुत अच्छा सा सैंडविच। अच्छा, सैंडविच में बना के दे तो गाइस हम जो है ना इसको अंडे को ऐसे पीस लेंगे, जैसे जो है ना कोई ऐसे आपका फसादी रिश्तेदार होता है तो ऐसे आपकी खुशियों को पीसने की कोशिश करता है। बात तो सही है। इसके अंदर हम मिलाएंगे थोड़ा सा मक्खन। मक्खन हमारा जो है ना रेडी है। पंजाबी लैंग्वेज में बोल रही हूँ। अब जो सड़ने वाले हैं वो सड़े, वो बोले पंजाबन हूँ तो क्या करूं? पहले नहीं थी मगर अब हो गई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मक्खन की टिक्की में से हम मक्खन निकालते हैं। ओए होए होए नाइस। इसके बाद अरे नहीं होए इसको कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो क्या ऐसे तो नाश्ता करवाया नहीं। मैंने करवाया है, वो कह रहा इतना प्यारा लग रहा है कि आने दे। तो गाइस आज हमारा ये जो नन्ना मुन्ना ना ये सोया हुआ है, इसकी थोड़ी तबीयत खराब है, इसे रात को ठंड लग गई है। अल्लाह ताला नशा चढ़ा है। नशा किस चीज का नशा? खांसी वाली दवाई का नशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके स्वाद अनुसार आपने इसके अंदर डालना है नमक, मतलब कि अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है यार। हर चीज नहीं होती, जा भी होती है। जिस तरह मैं भी आपको कह रही हूँ जा, तो इसका मतलब भागो यहाँ से। अल्लाह इसको कुछ ज्यादा ही। चलो मेरी जान, मेरी बेगम साहबा, आप जल्दी जल्दी हमारे लिए नाश्ता बनाए बिस्मिल्लाह करके। और आप मेरे बहनों और भाइयों और मेरे जो नन्हे मुन्ने काके काकी हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करो। आजकल कमेंट्स क्यों कम करते हो आप लोग? जो कमेंट्स करते हो ना, तो ऐसे लगता है हम जैसे अपनी किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, लाइव बात कर रहे हैं। बहुत मजा आता है। तो कमेंट्स किया करो लाजमी आप लोग। बिलाल साहब को तो शिद्दत का मजा आता है। बिलाल साहब बोलते हैं ओए मेरे फलानी बहन भाई ने ये कमेंट किए, तो सारे हम लोग आप लोगों के कमेंट्स। और जो मेरे हेटर बहन भाई है ना यार, टेंशन की बात कोई नहीं, यकीन करो आप भी बहन भाई हो, मसले की बात ही कोई नहीं है। तुम लोग भी आपके दिल में जो आता करते रहो, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन यार थोड़ा ख्याल किया करो, माड़े बंदे हैं, थोड़ा जा ख्याल करा करो। इन्नियां सड़ियां पुकियां गल्लां नहीं, थोड़ियां सड़ियां पुकियां कर लो। मासूम दिल है साडा, मासूम दिल दे मालक है। जी सड़ी फूकी बातें करो, मसला नहीं है, हम लोग देखने के लिए तैयार है, मगर गालम गलूच ना करो। इससे पता चलता है कि आप लोग किस खसलत के मालिक हैं, ठीक है? ये मत करा करो। बाकी जो है ना सब चलता है। गाली देते तो वो कहते हैं ना तेरी माँ मेरी माँ, तेरी बहन मेरी बहन, ठीक है? तो वो आपको भी लगती है, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है जो किसी को गाली देता है वो गाली उसको खुद को लगती है, ठीक है? तो बस अवॉइड करना अगर अपने खानदान वालों को गाली नहीं दिलवानी, ठीक है जी? तो चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। इसके ऊपर हम रखते हैं ब्रेड को, उसके ऊपर रखते हैं एक और ब्रेड को, और इसके ऊपर हम लगाते हैं ये अपना मसाला। लाइव हो गई जिंगल आला। ताकू बाबा क्या कह रहा है? ताकू बाबा कह रहे हैं तूने मेरे लिए बनाया था, इधर किधर डाल दी। आप में से मेरी को बहन पूछ रही थी इन कैप्सूल्स के बारे में। तो ये देखो हेयर सॉफ्टन एसेंस, ये जो है ना आप ले सकते हो, किसी भी अलग अलग कलर में आएगा। इसका कलर जो है ना वो सेम नहीं होता, ठीक है? ये आपको पीला नीला जो भी कलर मिले वो ले लेना। बाकी जो है ना उनको बोलना कि बालों को नरम करने के लिए। बाकी मैं आपको अप्लाई करके बता दी, फरमाओ। नीला लेना चाहिए था, यही था उनके पास फिल वक्त, यही जार पड़ा हुआ था, इसलिए जो है इसमें से 10 कैप्सूल कम थे जो उन्होंने गिन के उस हिसाब से फिर मुझे पैसे लगाए। वैसे ये 450 का था, तो उन्होंने जो है ना मुझसे 400 रुपया लिया था। और मेरी बहन एक और बात बता दो, जरूरी नहीं है पूरा डब्बा ही लेके आए, आप स्टार्टिंग में 10 कैप्सूल ले आओ। हाँ 10 कैप्सूल ले आओ, 10 रुपए का एक है, ठीक है? आप लगा के आराम से, अगर आपके बालों को सूट करेगा जरूर इंशाल्लाह ताला। ए कदर है साड़ी, ए देखो ए कदर है। हमारी चीजों की ये वैल्यू है, नन्ही मखलूक की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। तो गाइस अभी ये मैं आपको एक अप्लाई करके दिखाती हूँ बिया साहिबा के सर के ऊपर, ठीक है? तो आप लोग देख लें। तो गाइस एक कैप्सूल को आपने आगे से कट कर लेना है, और ये जो है ना इसके अंदर से ड्रॉप्स लेने हैं, ठीक है? ये ड्रॉप्स लिए, ये पकड़ो भैया, दबाना मत, ठीक है? दबाने में आता नहीं है तो निकल जाएगा, जाया हो जाएगा। तो आपने ऐसे पकड़ के ना ऐसे बालों के अंदर, जैसे आप सीरम लगाते हो सेम उस तरीके से लगाना, क्योंकि ऐसे मुझे पार्लर वाली जो है ना वो पार्लर वाली ने लगाया था। बाकी सीन कुछ इस तरह से है कि बाल आपके हल्के हल्के गीले होने चाहिए, ठीक है जी? दिखाओ इधर। बड़े बाल हैं तो 2 कैप्सूल लगेंगे, जितने मेरे बाल है ना उसके अंदर 2 या 2.5 कैप्सूल लगेगा। ये पकड़ो, और छोटे बालों में 1 कैप्सूल भी बहुत है, ठीक है जी? ये आप ऐसे करो, ऐसे आपकी टिंडे पे कुछ नहीं लग सकता भैया। तो इस तरह करके लगाओ, आप आराम से कंघी करो, और आपके बाल जो है ना वो ऐसे लगेगा जैसे ऑयली लगेंगे, मगर तेल वाला हाल नहीं हो। क्या आपके सर पे भी लगाऊं? हाँ क्या है, मेरे सर पे भी लगाओ। देखो बाल तो उगाओ पहले। गाइस वेलकम बैक हो गया। आज जो है ना बिलाल साहब के एक कुलीग गए हैं उम्रा करने, तो वहाँ से जो है ना हमें सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाने वाले हैं रोज़े की। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं क्या सीन हो रहा है। चलो जी माशाल्लाह भाईजान दिखाएं आप बिस्मिल्लाह करके ना।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी जी भाईजान माशाल्लाह नजर आ रहा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला तो गाइस हम लोग जो है ना वो लाइव मतलब मोबाइल के ऊपर इस टाइम जैसे लाइव वहाँ पे चल रहा है तो वो देखा हम लोगों ने, तो हम लोगों ने सोचा कि अपने बहन भाइयों को भी साथ में मोमेंट शेयर करें। बाकी यकीन करो जब मोबाइल पे भी देखते हैं ना इस तरह सरकार का रोज़ा और जो है ना अल्लाह पाक का घर देखते हैं तो ऐसे दिल अजीब सा हो जाता है, ऐसे आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो पता नहीं जब वहाँ जाएंगे तो उस टाइम पे क्या कैफियत होगी। तो जो भी कैफियत होगी अल्लाह पाक ने बुलाया तो इंशाल्लाह ताला मेरा वादा रहा कि अपने बहन भाइयों को भी ज़रूर अपने दिल की कैफियत से आगाह करूँगी और वहाँ पर जाके लेकर जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी, बस आप लोग दुआ कीजिएगा हमारे लिए, हम करते हैं दुआ आप लोगों के लिए। और बाकी जो लोग गए हुए हैं पहले से, उन्होंने वहाँ पर अगर आप लोगों का चक्कर लगाया और आप लोगों ने पहले से ये मनाजिर देखे हैं तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको एक दफ़ा फिर नसीब करे। और हमने जो नहीं देखे सामने जाके बराह रास्त, तो आप लोग भी दुआ करना कि हम लोग भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर देखें। तो चलो गाइस अभी चलते हैं, फ्रिज में से एक पैकेट गोश्त की चामाइयाँ कर रही थी वो निकालते हैं, आखिरी वो गोश्त का पैकेट। अब आप लोग बोलोगे कुर्बानी का गोश्त अभी तक रखा हुआ है, क्या करें एक बच गया था। तो इतना ज़्यादा हम लोग खाते नहीं है, मगर ये कि वो बच गया था, ऐसे ऐसे देख रहा था तो मैंने कहा चलो आज निकालते हैं। बिलाल साहब को कहते हैं निकाल कर दे और जो है ना उसका को कोरमा शोरमा बना दे। तो बिलाल साहब हाथ पकड़ाओ और मेरे पीछे पीछे हो, हाथ पकड़ाओ। ले हाथ पकड़ाने का कहा था, मोबाइल फेंक रहे हो, नुकसान हो रहे हैं, आगे मजीद नुकसान मत करना। तो गाइस हम लोग की लाइट चलेगी है, वायरिंग शायद इसकी खराब है, पता नहीं क्या है यार। साल डेढ़ हुआ नहीं है इसको, पूरी तरह साल हो गया, 1.5 साल नहीं हुआ बैटरी को लगवाए हुए। तो जो है ना उसका ये हाल हो गया, हद है यार। मतलब ना बिजली ना पानी ना गैस कुछ भी नहीं है इस घर में, क्या करूँ, किधर टकरे मारूं मैं। बैटरी भी साथ नहीं दे रही। हाँ मगर ये बैटरी वाला बल्ब, किचन का बल्ब सही साथ दे रहा है। चलो बिलाल साहब एक यहाँ पे घुसा हुआ होगा नीचे करके, ये हाँ ये वाला, ये निकाल के दे मुझे। A few moments later. फाइनली बाप के भाई ने इतनी मेहनत करते करते ना इसे निकाल ही लिया है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये गोश्त जीदा, ये तो बाबा काफी ज्यादा मेरी जान गोश्त है। ये देखिए 5-7 किलो है। अब नहीं, कम से कम 1.5 किलो होगा ये है। तो ये लो, इसमें हड्डियां भी होंगी, कौन सा ये गोश्त है। ये सारा तो क्यों पकाना है आपने मेरी जान। ये जब पकेगा तो इसके इतना हो जाएगा। Later. वेलकम बैक मेरी बहनों, आपको भी सल्यूट है जो लेडीज किचन के अंदर बर्तन धोती है, खाने बनाती है, कपड़े धोती है, बच्चों को संभालती है और घर की सफाइयाँ वगैरह करती है। माशाल्लाह सल्यूट है। और एक महान हस्ती मेरे सामने भी है, इन्हें भी मैं सल्यूट करता हूँ। और जब अगर एक रोटीन को ना बना के दो ना, वो सारा सलूट का प्रोग्राम बढ़ जाता है। मैं आपको बताऊं सल्यूट क्यों दे रहा हूँ, यकीन करें। देखिए अभी माशाल्लाह से अपने काका नन्हे और मुन्ने को, आधे बर्तन छोड़ काका के एक नहीं मेरे करता। भाई साहब है, जब बड़े बोल रहे हो ना तो छोटे बीच में टटर टटर नहीं करते, ठीक है। अभी माशाल्लाह अपने बेटे को सुला रही है, साथ ये खाना भी बना रही है, साथ में माशाल्लाह बर्तन भी धोए हैं। यकीन करें मतलब एक टाइम के अंदर 4 का, फिर अपने बेटे को चाय भी बना के दी है। एक टाइम के अंदर 4 काम कर रही है। महान है जो लेडीज काम करती हैं, ये भी महान है। सबको सल्यूट है मेरी बहनों, आप भी बहुत शिद्दत से काम करते थे जी। तो आप क्या कर रहे थे वो भी बताएं। मैं बैठ के ना स्क्रॉलिंग कर रहा था मोबाइल की, सच्ची बता रही जी करा क्या। वो वाओ, ये देखो गाइस अभी फातिमा ने कारनामा अंजाम दिया। छोटे छोटे ये जो बॉल होते हैं बॉल अभी ये देखो कैसे लटक चुके हैं, ये देखो बड़े बड़े हो गए बॉल। क्या बात है, ये तो भैया जबरदस्त आर्टिफिशियल बन गया। तो गाइस आप लोग बताना, हम लोगों के बचपन में भी ये बॉल्स होती थी और ऐसे ना गुलाब के फूल भी होते थे पानी में। एक मिनट, ये क्या हुआ है? क्या हुआ? ओ शिट, ये क्या ब्लड निकला तुम्हें? ये क्या हुआ है? देख पागल, क्या हुआ ये क्या मारा तूने? अरे यार वो ऐसा नाखून लगा है। किसका? बारिश आए थे वो बर्तन धोते वैसे। पागल हो गई तुम जी। वो भाई साहब, Few minutes later. भाई साहब अभी तेरे गलती करके नाराज होकर लेट गया, नुकसान कर दिया आपने हमारा। आपको तो लगता भाई साहब को ना मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करती हूँ, सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। तो गाइस ये देख रहे इसने क्या किया अभी देखिए। पोपली बोले पाँव में आ रही है। ये देखिए कितना नजारा मेरी बेटी ने इकट्ठा किया हुआ था। ये देखिए आपके सामने बोले, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी बोली। ये देखिए अब ये फाड़ने आ गए हो। अब वो देखो हरकतें इसकी। चलो गाइस मैं भी घर से बाहर चलता हूँ, मैं कुछ चीजें लेके आनी है वो लेके आता हूँ। आप जाके सब्सक्राइब और लाइक करो। Later. तो गाइज वेलकम बैक हो गया। बिलाल साहब ने फरमाया है कि भाई तेरे बिना मेरा गुजारा नहीं है, चल मेरे साथ। ठीक है जी। रास्ते में इन्होंने जो है ना वो चुटकुले छोड़ने होते हैं जिसके ऊपर मैंने हंसना होता है। ऐसी को बात है बिलाल साहब? ऐसी बात नहीं है गाइस, पता क्या, मेरा कोई दोस्त बन जाना ना तो मेरे दोस्त के बोलना, ओए आ चलिए चीलैंड, ओए जिस तरह मैं हर टाइम तुम्हारे साथ टंगी टंगी फिरती ना, इस तरह दोस्तों ने भी साथ में टंगा टंगा फिरना। ठीक है। तो गाइस अभी बाइक निकालते हैं, चलते हैं। बाकी जो है ना दोनों बच्चों को ऊपर रखा है और ये तीसरे वाले को साथ लेकर जा रहे हैं।
बात कुछ इस तरह से आप लोगों का कमेंट आया हुआ था, आप लोगों में से किसी बहन का कमेंट आया था, बहन है कि भाई ये कमेंट आया था कि भाई आप लोग जो है ना वो दो बड़े बच्चों को साथ नहीं लेके जाते, वो सुतेले हैं या आप लोग सुतेले हैं। तो ना वो सुतेले हैं ना हम सुतेले हैं। बात कुछ इस तरह से कि माशाल्लाह हमारी फैमिली होगी ये बड़ी और बाइक है छोटी, उसके ऊपर से मियाँ जी की टांग जो है ना उसका मसला बना हुआ है। तो अगर उन सबको साथ लेकर जाओ ना तो मेरे लिए जगह बचती नहीं है, यूँ चुन्नी सी जगह बचती है। ठीक है जी, तो चलो निकलते हैं। बाकी मैंने आप लोगों के कमेंट का जो है ना सवाल का जवाब दे दिए, ना वो सुतेले ना हम सुतेले, अल्हम्दुलिल्लाह सगे माँ बाप सगे बच्चे हैं। ठीक है, बाकी चक्कर ना मारनी पिछू आ जाओ। तो चलो चलते हैं। बिलाल साहब के लिए सरप्राइज है। क्या हो गया है? तुम निकलो ना, बाइक को धक्का लगाओ, चलो अटक जाते उधर क्यों? बाइक को धक्का लगाओ और आगे आगे आओ, पीछे पीछे जाओ। A few moments later. बिलाल साहब को मिल गया सरप्राइज। सरप्राइज बताओ क्या मिला? ये सरप्राइज है, चूल्हा लेना तो मेरे को सरप्राइज दे रहे हैं। हाँ ये आपको सरप्राइज है, खर्चे का यार सरप्राइज। आप ही जो सिलेंडर लेके गए थे 5 kg का। हाँ वो 3 किलो का है, 3 के 4 किलो का। हाँ वो गैस तो हम थोड़ा ही डलवाते हैं उसमें। बस नॉर्मली सा दे दे वो जो गैस के पाइप से लगवाती जा रही है, बस समझा करे, बस जो पाइप के साथ चूल्हा लगा रहे हैं वो कर देंगे। आप पैसे कमाने के लिए नहीं बात करनी, आप भाई का साथ देने की बात करनी थी। मैं ये कर सकता हूँ, अभी तो रेट आपको पता है कितनी ज्यादा थे और ज्यादा हुए हैं, आपको पुराने रेट से दे दूंगा। हाँ वही ऐसी बात, ये चीज करी पुराने रेट में। बस ये आपने भाईबंदी करी। ऐसा तुम्हारी आंख बड़ी फड़क रही है। खैर हो मैं भाई के साथ बात कर, भाई के साथ बात कर। हाँ। तो गैस इन्हीं के अंदर ठीक है, चूल्हे मूल्हे 2-3 इन्हीं से सारी लेके गए खरीदारी इन्हीं से करते और हैं, रिपेयरिंग सिलेंडर भी इन्हीं से लेकर। करवा दिया कि चूल्हा इस तरह के इन्होंने दे दिए। हाँ, चल रहा है। टांग टूट गई, तो भाई की बेगम का इंतकाल हो गया। ओए ओए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 40 साल माशाल्लाह गुजारे हैं। कितने? 41 माशाल्लाह 41 ईयर गुजारे हैं दो ने। कोई नहीं हो सकता आपका कोई और जीवन साथी आपका इंतजार कर रहा हो, अभी जवान है दूसरी माशाल्लाह। शादी पे इसको इस आदमी को बड़ा मजा आता है। नहीं मजे वाली चस्के बात नहीं मारता है ये। है, मजे की बात है। बच्चों से बात कीजिएगा, आपके बच्चे मान गए ना तो फिर ये जवान है माशाल्लाह। देखो स्माइल भी आ रही है थोड़ी थोड़ी है। नहीं वो बात नहीं, वो तो खैर अल्लाह की मर्जी होती है। मर्दों के चेहरे पे स्माइल है। हाँ? अभी तो भाई पता नहीं क्या है, बहुत से लोगों ने बोला तुम्हारा हक बनता है कर लो जो। मैंने बोला यार बात ये सारी चीज़ सही है, दैन नहीं बनता। मैंने बोला यार उसकी जगह मैं भी जा सकता था ना, तो रिश्ता तो दोनों का बराबर ही होता है। नहीं देखो एक बात है, आपने जिंदगी गुजारी अच्छी बात है। जब तक अभी वो जन्नत में चली गई हो तो माशाल्लाह जन्नत के मजे कर रही है ना। वो जन्नत में बैठ के गुस्सा करेंगी मत करना। भाई ने एक दफा फिर ना खड़े होके ना ये नहीं ये देखे खड़े होके फिर बता दिया ठीक है। अच्छा ये वाला भी था, मगर ये जैसे परमानेंट बंदे हो जाना इसी पे पकाया तो फिर वो लेके जाए। आप तकी को लेके बाहर चलो, तकी मेरे से तंग पड़ रहा है ठीक है। और भाई से ठीक है, ये वाला भाईजान हमने 1100 रुपए में लिया है। भाईजान बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे आपको। और ये चूल्हा ठीक है, ये कह रहे हैं हमने भैया एंगल से बनाया हुआ है। Meanwhile. बहुत मेहरबानी, हमारी दिल से दुआ है। आप अपने निकाह के ऊपर ना हमें इनवाइट करे बिरयानी खाने के लिए बुलाएंगे। अगर आपने ठीक अगर निकाह किया ना इंशाल्लाह ताला तो लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह जरूर। आपके पास आते रहते चूल्हे के लिए, आपकी बहू भी देखती होगी वीडियो वगैरह, कमेंट कर दीजिएगा कि हमारे ससुर का निकाह है तो इनसे ला देंगे। हाँ, कोई बात नहीं, हमारी भाई भी माशाल्लाह अच्छी थी, बड़ा घर को देखने वाली थी। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे और बहुत सही थी, पूरा घर संभाला है, ऐसी बात नहीं। चलो बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे आपको ठीक है। A few moments later. भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है। इसमें से ठीक है 50 का दही दे, बाकी दूध दे देना। मेरे को भी ठीक है ATM पे जाना, मैंने कि इससे बेहतर जितने का मिलता है ले लो। और सुनाए ठीक है आप? अब आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने चलते फिरते बाइक चलाते, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और ठीक है, नजर बस से बचाए। आमीन आमीन। और आप नजर लगती सुनाए? है आपको? हाँ नजर लगेगी आपको? बात तो सही है। जब डिग रोड पे आ गए हैं, डिग रोड से ना ठीक है पठानों से लेते हैं रोटियाँ लेके निकलेंगे घर पे। बंदी ने मेरे को पहले ही बोल दिया है बात ऐसे, मियाँ साहब घर पे रोटियाँ ना बनाएंगे हम, जो मर्जी हो गया। तो मेरे को हार माननी पड़ेगी, तो मैंने कहा चलो कोई मसले की बात नहीं। तो चलो रोटियाँ पूरी मिलेंगी, रोटियाँ लेके निकलते हैं घर। Later. तो गाइस वेलकम बैक होम। ये हमारा जो है ना गोश्त बिल्कुल रेडी है, अभी इसका बनाना है कोरमा और जल्दी जल्दी काम पे लगना है। बाकी यहाँ पे जाना, मैंने आज अपनी वॉशिंग मशीन को टब क्लीनिंग के ऊपर लगाया हुआ था। जितनी देर से मतलब कल रात का लगाया था, अब जाके इसका टब क्लीन हुआ है। देखो साफ सुथरा हो गया, देखो बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। बाकी जो है ना, अगर आप लोग टब क्लीनिंग, आप लोगों के पास वॉशिंग मशीन है अपनी ऑटोमेटिक और आप लोग टब क्लीनिंग नहीं करते हो, तो फिर जो है ना वो गंदे कपड़े वॉश करती है। अब बिलाल साहब को बोलती हूँ मैं कि मैं जाऊँ ना जल्दी जल्दी कोरमा बनाने की तरफ जाती हूँ, और वो जो है ना चूल्हे की सेटिंग मुझे करके दे। तो गाइस इस बार जो कोरमा है ना, वो गोश्त का कोरमा तो लग नहीं रहा, मुझे हड्डियों का कोरमा लग रहा है। क्योंकि अगर आप लोग देखो तो सारी हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, मगर खैर कोई बात नहीं।
अल्लाह ताला की दिया हुआ रिस्क है, तो इंशाल्लाह ताला मज़ेदार सा पका के खाएंगे। बाकी इसके अंदर जो है ना लाइट जाने वाली है और मैंने अपना पपड़ी के अंदर जो है ना वो काम स्टार्ट किया है। देखो ज़रा हड्डियाँ ही हड्डियाँ माशाल्लाह से, बोटियाँ इन्हीं हड्डियों के साथ चिपकी हुई हैं। तो इस बार जो है ना हमारा हड्डियों का कोरमा है, ठीक है जी। तो अभी मैं इसको ज़रा जल्दी से बीच में मिक्स कर लेते हैं मसाले को। दूसरी चीज़ इस तरह है कि मैंने जो है ना प्याज को कूट लिया, दही के अंदर जो है ना ब्लेंड कर लिया। अच्छा मुझसे जो है ना प्याज कड़क नहीं होता, पता नहीं क्या बात है। आप लोगों के पास अगर लेडीज़ को टोटका हो ना प्याज को ब्राउन करने के बाद कड़क करने का, तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे से अक्सर जो है ना वो ढीला ढीला रहता है, जिसकी वजह से काम ख़राब होता है। बाकी जो है ना हम लोग मसाला डालते हैं बीच में। तो मैंने इन हड्डियों का पुलाव ही बना लेना था, मगर मुझे नहीं मालूम था कि इसके अंदर जो है ना हड्डियाँ ही हड्डियाँ। खैर अभी जो है ना जो सोचा वो थोड़ी बना रही है, क्योंकि चावल अवेलेबल नहीं थे अभी घर में, थोड़े से चावल पड़े हैं। बाकी जो है ना चावल मंगाने वाले हुए हैं। ये पड़ा हुआ है मेरा वो चूल्हा जो मैं अभी लेकर आई हूँ। बेटा बाबा तुम्हारे का कोई मुझे अता पता नहीं है, बाबा तुम्हारे किधर गए हैं, वाक शाक के ऊपर निकल गए हैं, मुझे बताया भी नहीं है, ठीक है जी। आए तो खबर लूँ ना उनकी। एल बेटा चूल्हा जो है ना ये पकाने के लिए होता है, इसके ऊपर अपनी तशरीफ का टोकरा रख के नहीं पकाया जाता, समझ रही हैं आप। बात सुनो, तुम्हारे तो गले में दर्द था, आप क्या कर रहे हो तुम? चूस चूस के खा रहे हैं, चूस चूस के खा रहे, फिर भी खाना जरूरी है। खट्टे पापड़, ये पापड़ मैं अपने लिए लेकर आई थी, हैं मुझे तो तुम लोगों ने पूछा नहीं। दो एक दाना दो मुझे, थैंक यू। आई ये बाबू बिरयानी हम नहीं खाते भैया, कहाँ गए? ठोस सा यार ये तो। ये भी ठूस है। इससे बेहतर है कि कंपनी के आइटम लेके खा लो। मैं आज जो है ना वो 10-10 रुपए के मिलने वाले लेकर आई हूँ। अब यह बाजी को ना बाबू बिरयानी पापड़ बहुत पसंद है, फिर भी लगी ठूस रही है। नहीं अगर वो ठीक क्वालिटी के तो छोड़ दो ना। तो गाइस हमारा जो है ना यहाँ पे रेडी हो गया। ये नहीं खाता वो, क्यों अब कौरमा भी नहीं तुम खाते हो? दर्द है यार। अच्छा पापड़ चूस के खाने के बाद दर्द नहीं है, बस कर दो। मैं जो इसको दम लगाती हूँ यार, मेरी औलादें पता नहीं क्या चीज़ है यार, यकीन करो यार, कुछ भी बना लो उसमें से कोई ना कोई मसला ये लोग निकाल ही लेते हैं। ये हम नहीं खाते, वो हम नहीं खाते, पता नहीं क्या खाते हैं, कुट खा लेने हैं। तो खैर अभी जो है ना हमारा कोरमा नेड़े लगने लगा है। बाकी अगर मुस्तफा साहब तुम्हें और कुछ खाना है ना तो ब्रेड सुबह की पड़ी हुई है, दूध में लेकर आई हूँ, चाय बना दूंगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे गले में दर्द है। तो गाइस मैंने इसको सुबह भी जुशांदा दिया था, दोपहर को फिर इसने जो है ना वो क्या कहते हैं शाम टाइम इसने चाय बनाई है, उसके साथ ब्रेड खाई है। मैं क्या करूँ, अब जो मैं बना रही हूँ ये खा नहीं रहा, क्या है गुस्से में पापड़ खा रही है, कितना एंजॉय कर रही है। बस कर, छोड़ इसको, बस कर, खा तो गई है, छोड़ो मेरा बेटा तबीयत खराब कर देगा, छोड़ दो मेरी जान। बिरयानी बना नहीं मेरी चोली है, तबीयत क्यों खराब करवानी है तुमने, हैं क्या बात है, तबीयत खराब करने का क्या मकसद है? क्या फेवरेट खाने मिलेंगे? फेवरेट खाने तो तुम लोगों को वैसे खुला खिला के ना मैं वेली हो गई हूँ जेब के उससे, ठीक है ना। आगे मेरी ऑडियंस भी कहती है तू घर में कुछ नहीं बनाती, और मेरा मियाँ भी कहता है ज्यादा चीजें तुम बाहर से ही लेकर आती हो खाने पीने की। तो एक ही आपकी बहन का शौक है, या घूमो फिरो या बाहर से खाने शाने खाओ, चटपटे चिस्कारेदार मस्कारेदार, ऐसी बात है। तो मैंने खानी है बेटा अब आप खा लोगे कुछ और, ठीक है ना। ये हम आपके लिए चीज़ी लेकर आए थे मगर ये अच्छी नहीं है। तो गाइस अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो करना लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मुलाकात होगी।